नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान पुलिस की जगह आई है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या उसकी फीस है, कब तक फॉर्म भरेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, कब परीक्षा होगी, कैसे पढ़ना है, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी जो पिछली वीडियो आई थी, मेरे जो देखने वाले हैं मुझे वो 80% तक राजस्थान के हैं। पिछली वीडियो आई तो किसी ने कहा कि भाई भाषा तुम्हारी अलग है। दोस्त, अपनी भाषा अलग नहीं है, अपनी बोली अलग है बस। और इसमें इतना अंतर है कि तुमने चंबल का पानी पिया, हमने बैतवा का पानी पिया, बाकी वही है, समझने की कोशिश कीजिए और इतना अलग अंतर नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखिए कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट है दोस्त 4438। टोटल पोस्ट है 4438। इन 4438 पदों के लिए लड़ाई है। ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था कि भाई 50,000 पद लाओ। यूपी थोड़ी है दोस्त, राजस्थान है। राजस्थान में इतने पद नहीं आ सकते, ट्रेनिंग सेंटरों में जगह ही नहीं है अपने यहाँ पे, है ना। तो हाँ, 10-11 हजार पद तक हो सकते थे, लेकिन 50,000 पद के लिए जो ट्रेंड चल रहा था उतना संभव नहीं था। फिलहाल जगह जो है वो 4438 टोटल जगह है। और देखिए, इसके फॉर्म भरने हैं कि 10/11/2021 से 10 नवंबर 2021 से शुरू होंगे और अंतिम जो भरेंगे फॉर्म, अंतिम तिथि जो है ये होगी 3/12/2021। 3 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 10 तारीख से शुरू होकर 3 दिसंबर तक फॉर्म भरेंगे। लगभग 20 दिन का समय होगा और आप उन दिनों के लिए नहीं बैठे रहिए। जब से शुरू हो जाए तभी फॉर्म भर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बाद में साइट प्रॉब्लम करने लगती है। हम फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी इनके लिए फीस रहेगी दोस्त 500 रुपए। जनरल ओबीसी वालों के लिए फीस क्या होगी? 500 रुपए होगी। वहीं जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है उनको देने होंगे 400 रुपए। कितने रुपए? 400 रुपए। साथ में एससी और एसटी इनको भी कितने रुपए देने हैं दोस्त? 400 रुपए देने हैं फीस के। चलिए, यहां तक हमने देखा कि टोटल पोस्ट है, जिन पदों के लिए लड़ाई है। हमें इनसे मतलब ही नहीं है दोस्त, हमें तो अपना एक पद चाहिए। कितने पद चाहिए? एक पद चाहिए। अब कोई छोटे भाई बहन हो उनके लिए एक पद और ढूंढ लो, 2 पद चाहिए। दोस्त के लिए और सोच लो तो 3 पद चाहिए। इससे ज्यादा क्या चाहिए? 4400 तो है। फॉर्म तिथि 10 तारीख से स्टार्ट होना है। और देखिए, फॉर्म अपना जिम्मेदारी से भरवाइए, नहीं कि आपने कैफे वाले को दे दिए डॉक्यूमेंट्स, वो भर देगा फॉर्म। जी नहीं, सामने बैठकर भरवाइए, एक एक स्पेलिंग चेक कीजिए। बाद में हमें दिक्कत होती है जब हमारा फॉर्म गलत भर जाता है, तो ना कैफे वाले को दिक्कत होती है, ना सरकार को कोई दिक्कत होती है। दिक्कत हमें होती है, हम परेशान होते फिरते हैं। आगे देखते हैं हम हाइट के बारे में। हाइट क्या रहेगी? हाइट कितनी हाइट मांगी गई है दोस्त? स्पेलिंग पर नहीं जाना, इंग्लिश में अपन बहुत कमजोर है। तो हाइट, पुरुषों के लिए हाइट मांगी गई है 168 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए कितनी मांगी गई है? 168 सेंटीमीटर। ये है मेल के लिए। और फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो इनके लिए हाइट मांगी गई है दोस्त 152 सेंटीमीटर। 152 सेंटीमीटर। बोलो हाँ, आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट, तो चेस्ट जो है वो पुरुषों के लिए 81 बिना फुलाए और 86 फुलाकर। कितना? 81 बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर हो जाता है। फुलाकर आपका चेस्ट हो जाना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट की कोई मेजरमेंट नहीं होती है, पुरुषों के लिए ही ऐसा होता है। और देखिए, रनिंग की बात करें तो दौड़ में तो राजस्थान के लड़के वैसे ही अव्वल होते हैं। रनिंग जो रहेगी वो 5 किलोमीटर की होगी। समय होगा
25 मिनट। 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको 25 मिनट में। वर्दी के इंतजार में लोग ऐसे बैठे हैं कि 25 मिनट क्या, वो 18 मिनट में दौड़ के बैठ जाएंगे पानी पीकर फालतू, बिल्कुल, है ना। और देखिए महिलाओं की बात करें, ये पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए भी 5 किलोमीटर ही दौड़ना है, लेकिन समय जो रहेगा वो 10 मिनट अधिक रहेंगे और महिलाओं को 35 मिनट में अपनी दौड़ पूरी करनी होगी। तो हमने देखा कि हाइट जो रहेगी वो 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152। दौड़ है पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर 25 मिनट में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर रहेगी दोस्त 35 मिनट में। चलिए अब हम इनकी आयु देख लेते हैं कि किस वर्ग के लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? कुछ लोग कहते हैं भाई सर मैं 17.5 का हो रखा हूँ, फॉर्म भर लूंगा क्या? तो जिस उम्र के फॉर्म भर सकते हैं वो आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए जो कांस्टेबल, सामान्य पुलिस, दूरसंचार और बैंड आवेदकों के लिए, बैंड आवेदक समझ रहे हैं, जो जैसे कोई शहीद हो जाता है तो फिर वो बैंड का आयोजन होता है 15 अगस्त 26 जनवरी पर पुलिस का जो बैंड होता है उसके लिए पूछ रहे हैं। तो और दूरसंचार विभाग, पुलिस दूरसंचार, रेडियो कम्युनिकेशन वाले, तो इनके लिए सामान्य वर्ग के पुरुष और महिला 1/1/2004 से पुरुषों को 2/1/1998 के बीच में जन्म होना चाहिए और महिलाओं को 1/1/2004 से 2/1/93 के बीच में जन्म होना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी, सहारिया वर्ग, इनको 1/1/2004 से पुरुषों के लिए 2/1/1993 के मध्य जन्म हो और महिलाओं के लिए 2/1/1988 के मध्य जन्म हो। जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आसारथियों और कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रित, जिनको अनुकंपा नियुक्ति इनकी होती है, उनके लिए 1/1/4 से 2/1/95 के बीच पुरुषों का जन्म होना चाहिए और महिलाओं का 1/1/2004 से 2/1/1990। सीधी सीधी बात है, 2004 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और वो भी 1/1/2004 की। कुल मिलाकर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो रहेगी वो 2003 तक ही रह सकती है। बाकी आप देखिए पुरुष में पुरुष सामान्य है तो 98 तक ही होनी चाहिए, महिला है तो 1993 तक चल जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1/1/2004 से 2/1/79 के मध्य में इनका जन्म होना चाहिए। अब देखिए कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए, तो जो चालक हैं, ड्राइवर, जिनकी ड्राइवर में जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनको पुरुषों के लिए 1/1/2004 से 2/1/1995, महिलाओं के लिए 1/1/2004 से 2/1/1990 के मध्य में जन्म होना चाहिए। यही सब आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए और देखिए आप क्या योग्य हैं इसके या नहीं है। चलिए अब हम चयन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं, तो क्या इसकी प्रोसेस होती है, कैसे चयन होता है। परीक्षा के बारे में देखें तो ये जो क्या नाम है इसका, कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार वालों की 150 अंक की परीक्षा होगी और कांस्टेबल चालक जो है ड्राइवर पोस्ट के लिए उनकी भी 150 अंक की परीक्षा होगी, लेकिन बैंड के लिए कोई परीक्षा नहीं है, परीक्षा का प्रावधान नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल टेस्ट की बात करें तो दूरसंचार एवं कांस्टेबल के लिए 30 अंक का होगा, ड्राइवर के लिए 20 अंक का होगा और बैंड वालों के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। दक्षता परीक्षा बात करें, जैसे कोई ड्राइवर है तो वो गाड़ी चला रहा है, कुक है वो खाना बनाने की टेस्ट होती है उसका, तो कुक की तो जगह नहीं है, ऐसे ड्राइवर की जगह है, तो उसको 30 अंक की दक्षता परीक्षा होगी, वाहन चलाना पड़ेगा। जबकि सामान्य पुलिस एवं दूरसंचार में कोई दक्षता परीक्षा नहीं है। बैंड वालों की दक्षता परीक्षा भी होगी 30 अंक की। और देखिए जैसे ये है कि विशेष योग्यता, जैसे एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त, तो इनके प्रमाण पत्रों के आधार पर आवंटित किए जाने अंक जो होंगे वो सामान्य पुलिस और दूरसंचार वालों के लिए 20 होंगे, जबकि कांस्टेबल और बैंड वालों के लिए इनका प्रावधान नहीं है। अब हम आगे इसके जो रिटन एग्जाम होगा उसमें जो सब्जेक्ट होंगे, सिलेबस पर हम ज़्यादा बारीकी से चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसकी किसी और वीडियो में देखेंगे कि बाकायदा अध्यायवार देखेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिलहाल हम देखने वाले हैं कि क्या कितने अंक का आता है। तो देखिए विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 60 अंक का आएगा, 60 प्रश्न होंगे, है ना। और सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर राष्ट्रीय लेवल का होगा 35 अंक, 35 प्रश्न। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, नियमों की जानकारी, इससे संबंधित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी 10-10 अंक के
आएंगे। अब आता है राजस्थान की जीके, इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि। तो ये जो है 45 सवाल होंगे, 45 अंक के होंगे, कुल 150 सवाल 150 अंक के। और ध्यान रखें कि यदि किसी के 40% से कम अंक आते हैं सामान्य वर्ग के तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 38% मिनिमम अंक लाना अनिवार्य है। और देखिए इसके लिए 1/4 1/4 की का ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, माइनस मार्किंग भी रहेगी, 1/4 की 25% की। अब देखिए आता है एनसीसी की बात करें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने एनसीसी का सर्टिफिकेट ले रखा है तो अब हमें क्या लाभ होगा। राजस्थान पुलिस में इसका लाभ होगा, अगर आपने एनसीसी का सी प्रमाण पत्र ले रखा है तो आपको 10 अंक, बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो 8 अंक, और ए प्रमाण पत्र आपके पास है तो 6 अंक। होमगार्ड में अगर आप सेवा अवधि है आपकी कि 3 साल तक आपने लगातार सेवा दी तो 10 अंक, 2 साल तक तो 8 अंक, और 1 साल तक तो 6 अंक। और अगर पुलिस से संबंधित डिप्लोमा है आपके पास तो उसके भी अंक मिलेंगे। अब देखिए फोटो कैसी रहनी चाहिए भाई। फोटो के लिए बड़ा नियम है कि नवीनतम फोटो, और वो वाली नहीं होनी चाहिए लकड़ी के गुलदान पर कोहनी टिका के जो हम ससुराल पक्ष को भेजते हैं अपने, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो फोटो यहाँ पर नहीं चलेगी। बिल्कुल सामान्य फोटो होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे खड़े, दोनों कान देखें बिल्कुल सीधा, ना कोई, अगर आप चश्मा पहनते हैं चश्मा लगाते हैं चश्मा भी लगाइए, लेकिन सिर्फ सामान्य वाला, ये नहीं वो स्टाइलिश मरकरी वाला चश्मा लगा के पहुंच जाए। गमछा वमछा ये डाल के ना जाए, और हाथ में तख्ती लेकर जिस पर डेट लिखी हो, नवीनतम फोटो होनी चाहिए। ये फॉर्म जो भरने की डेट होगी उसी की भरने की जो डेट क्या है दोस्त, ये है हमारी 10/11/2021 से 3/12/2021 के बीच में, तो यही डेट होनी चाहिए उस तख्ती पर लिखी हुई। और फोटो का आप विशेष ध्यान रखें। और एक और चीज ये है कि अपना फॉर्म अपने सामने भरवाएं, इसलिए कोई गलती की उसमें गुंजाइश ना रखें, क्योंकि बाद में बहुत अधिक परेशान होना पड़ता है। धन्यवाद प्यारे साथियों। आपको लगता है अगर ये वीडियो आपके काम का है, आपके किसी साथी का काम का है, आपके परिवार या रिश्तेदार वाले किसी काम का है, तो उन तक जरूर पहुंचाएं, और जैसे ही इससे संबंधित कोई जानकारी आएगी तो वो हम आप तक पहुंचा देंगे। और सब्सक्राइब करना, ये आपको अगर लगता है कि हाँ चैनल आपके काम का है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी जो सिलेबस की वीडियो होगी वो अध्यायवार होगी, अगले फेज में वही आपके सामने होगी, जिससे आप समझ सकते हैं। तैयारी के लिए अब बिल्कुल समय नहीं बचा है, आज से शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई अगर जनवरी में पेपर ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, 2 महीने और इंतजार कर लेंगे। राजस्थान पुलिस की वर्दी अपने सीने पर चढ़ानी है तो इंतजार तो करना पड़ेगा। फल को पकने दीजिए, इंतजार कीजिए, जब परीक्षा होगी हो जाए। हमको तो एक पद चाहिए, वर्दी अपने तन पर होनी चाहिए। धन्यवाद प्यारे साथी।